शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन माह की दूसरी शिव महापुराण कथा राजस्थान के अलवर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा त्याग शिव महापुराण कथा चल रही है। 17 जुलाई 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा एक दिन और 18 जुलाई तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप यूट्यूब और आस्था चैनल पर प्राप्त कर रहे हैं। आज गुरुजी ने गेहूँ के दाने की महत्वता बताते हुए कहा, आपको उसका क्या फल प्राप्त होगा वो बताया है। साथ ही कल मतलब 18 जुलाई अधिक मास पुरुषोत्तम माह की शुरुआत हो रही है और यदि अधिक मास भी सावन का ही है। और गुरुजी ने पिछली शिव महापुराण कथा में एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसे आपको सावन के इस अधिक मास में करना है। उपाय कब करना है और कैसे करना है, ये अधिक मास का विशेष उपाय है। हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, मल्लिकार्जुन शिवलिंग के पास कौन सी नदी बहती है? तो सही उत्तर है डी, कृष्णा नदी। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, शंकर भगवान की सबसे छोटी पुत्री का क्या नाम है? ए जया, बी विषहरा, सी देव, डी अशोक सुंदरी। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। धनवान और कुलवान में अंतर होता है। धनवान होने में और कुलवान में क्या अंतर है, हमने पहले भी कहा है। कार देखकर बहू को अपने घर में लेकर मत आना, ये देखकर लाना कि ये संस्कारवान है कि नहीं, घर वालों का आदर करेगी या नहीं। धनवान जो होता है वो झुकने को तैयार नहीं होता। गुणवान वो होता है जिसे अगर किसी ने कहा ये बड़ा है, आदर योग्य है, इसके पांव पड़ो, तो वो जरूर झुक जाता है, क्योंकि उसमें गुणवत्ता है, वह गुणवान है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब आपकी कमर दुखती है, पैर दुखते हैं तो आप कुर्सी ढूंढते हो। उसी तरह जब कभी आपका दिल दुखे, आपको किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो आपको महादेव को ढूंढना है। महादेव के मंदिर में जाकर महादेव से अपनी बात बोल देना है, वो सुनेगा जरूर। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जिसने भगवान का भजन करना चालू कर दिया, जिसने शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसने ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र या नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया, जिसने भगवान नाम की माला करना शुरू कर दी, वो एक दिन मालामाल जरूर बनता है। उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुनील जी पत्र लेकर आए। गुरुदेव, आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव पर जल चढ़ाने वाला एक न एक दिन सेठ जरूर बनता है। हमारा पूरा परिवार शिव जी पर जल चढ़ाता है। मेरा बेटा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर आज मेरा बेटा जयपुर के हॉस्पिटल में मैनेजर के पद में बैठा है। बाबे की कृपा का क्या बखान करूं, मेरी एक झोपड़ी बनाने की औकात नहीं थी। जब से जल चढ़ाना शुरू किया है, बाबा ने मेरा 50 लाख का मकान बनवा दिया है। एक गाड़ी नहीं खरीद सकता था, आज बाबा ने 6 गाड़ियां दिलवा दी हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। मंजू सैनी जी पत्र लेकर आई। मेरी बहन की शादी के 20 वर्ष हो गए थे, पर संतान नहीं हुई। मेरी ननद ने सब जगह जाकर धोख दे आई, सब डॉक्टरों को दिखाया, पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। मेरी बहन ने 20 वर्ष बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और पशुपतिनाथ व्रत भी किया, और बहन का गर्भ ठहर गया है, पर डॉक्टर ने कहा बच्चा ठीक नहीं है, मानसिक रूप से कमजोर है, उसका शरीर गला हुआ है। पर मेरी बहन ने बच्चे को जन्म दिया है, आज बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, उसका आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। रात्रि की रात्रि में सभी ने अपने अपने घर में दीपक लगाए, शंकर भगवान का पूजन अर्चन किया। पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन अर्चन किया है, अपने अभिषेक किया है सावन की शिवरात्रि में। तो जब महादेव एक चोर को मंदिर में रोशनी करने पर कुबेर के पद दे सकता है, तो तुम्हें जो पूजन अर्चन किया है, दीपक लगाया है, उसका जो फल है आप स्वयं देखना। 1 वर्ष के अंदर महादेव आपको क्या प्रदान करने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जो हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो हम रात के समय कब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, या हमें किन तिथियों में रात में पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। तो कुछ ऐसी विशेष तिथियां हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जैसे मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हरतालिका तीज, जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े। ये ऐसी तिथियां हैं जिसमें आप शिवरात्रि में रात में अभिषेक कर सकते हैं, रात में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, पूजन अर्चना कर सकते हैं, चारों पहर रात में पूजा कर सकते हैं। और जो बाकी की तिथियां हैं, उन दिनों में आप रात में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजन नहीं किया जाता।
पर कुछ अधर्मी हैं जिन्होंने हमारी क्लिप को काटकर गलत तरीके से दिखाया है। जैसे जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं या 16 सोमवार व्रत करते हैं, तो उसमें दिन में ही पूजा का विधान है। दिन में ही आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए और रात होने से पहले शाम होने से पहले उसका विसर्जन जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पार्थिव शिवलिंग में गेहूं के दाने इसलिए अर्पित करवाए क्योंकि गेहूं का दाना जब जमीन के अंदर जाता है तो कई गेहूं के दाने बन जाते हैं। और जो आप सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग में गेहूं के दाने अर्पित किए हैं, अगर आपके घर में 30 वर्षों से भी संतान ने जन्म नहीं लिया है तो महादेव उसे संतान प्रदान कर देते हैं। गेहूं वंश वृद्धि के लिए अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। दो बहुत जल्दी बदलते हैं और दोनों की राशि एक ही है। एक होता है मौसम और एक मनुष्य। ये दोनों कभी भी किसी भी समय बदल सकते हैं, किसी भी क्षण बदल सकते हैं। तो मौसम बदलने से पहले छाता लेकर चलो, उसी तरह मनुष्य बदलने में देर नहीं लगती, तो मुंह से शंकर जी का नाम लेते चलो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि अधिक मास में क्या पशुपतिनाथ व्रत उठा सकते हैं, पशुपतिनाथ व्रत धारण कर सकते हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा था, अगर आप सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो नहीं उठा सकते। आप सावन सोमवार का यदि व्रत कर रहे हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत ना ही उठाएं। अधिक मास में उपवास रखते हैं तो पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकते, और कोई अन्य व्रत रखते हो भी आप पशुपतिनाथ व्रत नहीं रख सकते। आपके सब व्रत पूर्ण होने के बाद ही आप पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी व्रत नहीं रखते हैं तो आप अधिक मास से भी पशुपतिनाथ व्रत रखने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप सावन सोमवार का व्रत नहीं रखते आए हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत कर सकते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मुन्नी देवी जी पत्र लेकर आई। शिव जी की कृपा का क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं। मेरा बेटा 7 वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए लगा हुआ था, पर 1 लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत से मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। मनु जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी ने रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया है और मेरी बेटी जैसी जॉब चाहती थी उसे वैसी टीचर की जॉब लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। एक बालक का पत्र आया। मैं 10th क्लास से आर्मी की तैयारी कर रहा था। मैं रोज़ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम बना लिया था। मैंने कहीं पर कोचिंग नहीं करी, घर पर ही पेपर की तैयारी करी। फिजिकल की तैयारी मैंने करी। मात्र 2 महीने की तैयारी में ही प्रथम प्रयास में ही मैं पास हो गया हूँ। मेरा भारतीय सेना में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी द्वारा अगली शिव महापुराण कथा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में होने वाली है। ये कथा 22 जुलाई से 28 जुलाई तक चलने वाली है और इस कथा का नाम तप शिव महापुराण कथा रहेगा। और इसका आनंद आप आस्था चैनल यूट्यूब पर देख सकते हैं। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर और आज की वीडियो के आखिरी जानकारी की ओर। अधिक मास में किया जाने वाला विशेष उपाय है। ये उपाय गुरुजी ने 1 माह के अंदर हुई शिव महापुराण कथा में बताया है, तो यह उपाय बिल्कुल नया है। गुरुजी ने अधिक मास की शिवरात्रि का बिल्कुल नया उपाय हाल ही की पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया है, जिसे आपको इस अधिक मास में करना है, जिसकी शुरुआत आप 18 जुलाई से हो रही है। पर यह उपाय सिर्फ अधिक मास की शिवरात्रि में किया जाता है, तो आप ये उपाय 14 अगस्त को करके अधिक से अधिक लाभ ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मास की जो शिवरात्रि आएगी तो आपको एक प्रयास करना है। अगर जीवन में बहुत हताश हो गए हो, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लगी है, ना ही कोई नौकरी मिल रही है, कर्जे में डूबते चले जा रहे हो, तो आपको इस अधिक मास की शिवरात्रि आएगी, उसमें एक विशेष उपाय करना है। ये उपाय आप अधिक मास की शिवरात्रि के समय शाम के समय कीजिएगा। आपको 5 जगह पे दीपक प्रज्वलित करना है। 5 जगह आपको कौन कौन से हैं जहाँ पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। पहला है शंकर भगवान के द्वार पर, शंकर भगवान की चौखट पर। आप शंकर भगवान की चौखट पर गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। दूसरी जगह आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना है, वहाँ पर आपको लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है। और तीसरा दिया आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित करना है। चौथा दिया आपको नदी का घाट हो या कुआं हो या तालाब हो या सरोवर हो या फिर अपने घर के पानी का पात्र हो। मतलब यदि आपके गांव या शहर में नदी, घाट, कुआं, तालाब, सरोवर कुछ भी नहीं है, तो आप अपने घर के रसोई घर के जहां पानी का स्थान है, पानी का पात्र भरकर रखते हो, वहां पर आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, जिसमें बाती आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। इसके बाद जो आखिरी दिया है, 5वां दिया है, वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। मतलब
तो मुख जो है वो घर के अंदर साइड में होना चाहिए। इस तरीके से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ये पांचों दिया आपको घी के रखना है। और जो व्यक्ति शिवरात्रि की रात्रि में, अधिक मास की शिवरात्रि में ये 5 दिए प्रज्वलित करता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इन उपायों से लेकर यदि मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।